सजाना हो या फिर मंदिर को, ज़रूरत होती है फूलों की। भगवान पर फूलों के हार चढ़ाकर और फूलों की बारिश कर मन को खुश करना हो या फिर भगवान को, इन सब कामों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फूल। मंदिर ही क्यों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में भी फूलों की मांग होती है। पर क्या कभी आप उन फूलों के बारे में सोचते हैं जो श्रद्धा से तो चढ़ाए जाते हैं लेकिन बासी हो जाने के बाद उन्हें उतार कर फेंक दिया जाता है। देवों के दरबार में फूल चढ़ाए जाने और उतारे जाने का सिलसिला सालों सदियों से जारी है और ये हमेशा जारी रहेगा। पर किसी ने सोचा नहीं था कि बासी फूल भी काम आ सकते हैं और वह भी बिजनेस के। हम बात कर रहे हैं कानपुर के IITian अंकित अग्रवाल की, जो इन दिनों फूल.com के CEO और फाउंडर है। अंकित इन्हीं बासी फूलों को जमा करते हैं और फिर इसे रिसाइकल कर हमारे सामने एक नए रंग में पेश करते हैं। IIT कानपुर से पढ़ने के बाद कानपुर के अंकित अग्रवाल को 14 लाख सालाना के पैकेज वाली नौकरी मिल गई। पहले ही कमाई लाखों में थी, परिवार वालों के चेहरे खिल गए और अंकित भैया चले गए नौकरी करने। सब कुछ ठीक चल रहा था, कमाई भी हो रही थी, सपने भी पूरे होने लगे थे, पर अंकित की सोच अलग थी। वो ऐसा कुछ करने की सोच रहे थे जिससे उनके साथ साथ गरीब परिवारों को भी काम मिले। उसी उधेड़बुन के बीच अंकित की बात विदेश में बसे अपने एक दोस्त से हुई। अंकित की परेशानी को समझते हुए और भारत घूमने की चाह में वह भी इंडिया आ गए। बिजनेस की चर्चा करते हुए दोनों दोस्त गंगा किनारे पहुंचे। जहां पानी में फूलों का ढेर लगा हुआ था, वह वही फूल थे जो मंदिर में चढ़ाए गए या फिर गंगा जी में बहाए गए थे। वह फूल आस्था में चढ़ाए गए थे, पर वे गंगा को इतना दूषित कर रहे थे कि पानी पर सेल्यूलोज की एक परत सी जम गई थी। दोस्त ने कहा, इसे साफ करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं। एक बारी अंकित को लगा स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ जाए, पर यह कोई बिजनेस थोड़ी ही था। खैर, दोस्त तो वापस चला गया, पर अंकित को सोचने के लिए एक आइडिया जरूर मिल गया था कि आखिर गंगा को साफ कैसे किया जाए और इन फूलों का क्या करे। अंकित ने अपने कुछ विदेशी दोस्तों से संपर्क किया और खराब फूलों के रिसाइकल किए जाने की प्रक्रिया के बारे में समझा। इसके बाद कानपुर के मंदिरों में घूम घूम के बासी फूलों के बारे में जानकारी ली, जैसे कि कितने फूल इस्तेमाल होते हैं, बाद में उनका क्या होता है और क्या वे फूल उन्हें दे सकते हैं। मंदिर प्रबंधन को भला क्या दिक्कत होती, ऐसा करने से उनका मंदिर ही साफ रहता। सो सबने कहा कि वे बासी फूल उन्हें दे सकते हैं। बस फिर क्या था, अंकित ने अपनी नौकरी छोड़ बासी फूलों को रिसाइकल कर उसके प्रोडक्ट बनाने की सोची। एक इंटरव्यू में अंकित ने बताया था कि जब नौकरी छोड़ने की बात घर वालों को पता चली तो सभी नाराज हुए। रिश्तेदार और जान पहचान वाले तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन वह कहते हैं ना कि एक बार जो ठान ली सो ठान ली। बस फिर क्या था, अंकित ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फूल जमा करने का काम शुरू किया। इसके बाद उन महिलाओं को काम दिया जो गंगा घाट पर बैठकर अगरबत्ती बनाया करती थी। वह महिलाएं फूलों से उनकी पत्तियों को निकालकर फिर रिसाइकल करने की प्रक्रिया के बाद उन्हीं से अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री बनाती। इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्राकृतिक रखा गया, जैसे फूलों के साथ तुलसी के बीज और गंगा धूली माटी प्रयोग में लाई जाती। शुरुआत में प्रोडक्ट बेचना कुछ मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं रहा। अंकित ने अपने किसी भी प्रोडक्ट पर देवी देवताओं के चित्र नहीं बनवाए। पैकेट भी रिसाइकल पेपर से तैयार किया जाता। कुछ ही दिनों में यह स्टार्टअप चल निकला और इसे नाम दिया गया फूल.com।
कोशिश को IAN फंड ने 1.4 मिलियन US$ का निवेश करके मुनाफे का सौदा बना दिया। आपको बता दें कि शिक्षा, पर्यावरण जैसे विभिन्न स्टार्टअप को इस फंड में माध्यम से मदद दी जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि करीब हर साल 80 लाख टन फूलों का अंत देश की नदियों में होता है। सोचिए, अगर ये फूल नदियों में जाने की बजाय काम में आ जाए तो कितना फायदा होगा, नदियों का भी और हमारा भी। अंकित देश में सभी नामी मंदिरों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भगवान को अर्पित हुए फूलों को प्रयोग में लाया जा सके। उनके इस स्टार्टअप ने कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों की सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया है। जो लोग सालाना 14 लाख की कमाई वाली नौकरी छोड़ने पर अंकित का मजाक बना रहे थे, उनके सामने अब उदाहरण है Fool.com, जो हर साल करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमा रहा है। इस मुनाफे से हटकर देखें तो अब नदियों में फूलों का प्रदूषण भी कम होने लगा है। इन फूलों में रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जो नदी के पानी को भी प्रदूषित करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो मंदिर के फूल कचरे के ढेर पर मिलते हैं। अच्छा है कि Fool.com ने उन्हें सही जगह पहुंचा दिया, मगर आपके पास भी Fool.com जैसा कोई उदाहरण हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।